नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एल स्कॉलर में। IBPS PO का 2022 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। इस वीडियो में हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे, जैसे कि आपको पहले नंबर पर कौन सा बैंक रखना है, 60% से कम है अगर ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसी तरीके से जो भी आपके मन में डाउट्स हैं IBPS PO से रिलेटेड, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेट्स देख लेते हैं, क्या लास्ट डेट है। देखिए, आज से दैट इज़ 2 अगस्त से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। लास्ट डेट है 22 अगस्त, तो कोशिश करिए कि 22 अगस्त से पहले ही 15 अगस्त तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर दें। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है आपका अक्टूबर में और मेंस का एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर में। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए। अभी अगस्त चल रहा है, ठीक है, तो अभी आपका प्रीलिम्स होगा अक्टूबर में। तो अगर आप चाहें तो ईजिली अगर आप डेली प्रैक्टिस करें तो आप प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो देखिए, इस बार टोटल 6432 वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। जनरल के लिए 2596 वैकेंसीज़ हैं, 2500 अप्रॉक्स मान लीजिए। OBC के लिए 1741 वैकेंसीज़ हैं। EWS के लिए 616 वैकेंसीज़ हैं। SC के लिए 996 और ST के लिए 483। तो टोटल आपके पास इस बार 6432 वैकेंसीज़ हैं। बैंक वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है 535 वैकेंसीज, सेंट्रल बैंक ने रिलीज़ किया है 2500, PNB ने रिलीज़ किया है 500, पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिलीज़ किया है 253, यूको बैंक ने रिलीज़ किया है 550 और यूनियन बैंक ने रिलीज़ किया है 2094 वैकेंसीज़। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की और उसके बाद है यूनियन बैंक की। और काफ़ी सारे बैंक्स हैं, 5 बैंक्स हैं जिन्होंने इस बार अपना ये जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ रिलीज़ नहीं करी हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि काफ़ी सारे बैंक्स हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो ये लोग अब क्या करते हैं, डायरेक्ट PO का रिक्रूटमेंट कराते हैं। PGDBF वाला जो इनका कोर्स है, उस कोर्स के थ्रू ये लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। जो मणिपाल में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर ये PO को ब्रांचेस अलॉट करते हैं। वो इन्होंने डायरेक्ट अपना कर दिया है, IBPS के थ्रू अब ये लोग रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं। तो ये 5 बैंक्स हैं। अब देखिए, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, अभी इस समय पर जो माहौल चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन का माहौल चल रहा है, बैंक मर्जर्स का माहौल चल रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप सबसे पहले जो बड़ा बैंक है उसको आप अप्लाई करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर आपको रखना है PNB, ठीक है। PNB का मर्जर भी हो चुका है और PNB अभी क्या है कि मर्जर की वजह से अभी ये प्राइवेटाइजेशन का खतरा PNB पर नहीं है। और गवर्नमेंट ने बोला भी है कि ये 4 सरकारी बैंक रखेंगे, तो जो 4 बड़े बैंक हैं उनमें PNB रहेगा। PNB समय पर इंडिया का 2nd लार्जेस्ट बैंक है, तो PNB रहना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे आपको रखना है PNB, ठीक है। अब PNB के बाद 2nd नंबर पर आप किसे रखेंगे? 2nd नंबर पे आपको रखना है यूनियन बैंक को, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब यूनियन बैंक भी बड़ा बैंक है, 4 बैंक रहेंगे, उसके बाद बाकी सब प्राइवेट होंगे। तो देखिए, अभी आपको प्राइवेटाइजेशन के बारे में इतना नहीं सोचना है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और अभी तक गवर्नमेंट नहीं कर पाई है प्राइवेटाइजेशन। तो आगे भी देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। जैसे कि IDBI बैंक थी, तो IDBI बैंक को गवर्नमेंट ने किसको सेल किया? गवर्नमेंट ने सेल किया LIC को, किसी ने उसको परचेज नहीं किया। तो इतना इजी नहीं होता है प्राइवेटाइजेशन करना। गवर्नमेंट ने बोल दिया वो अलग चीज़ है, बट आप वो सब मत सोचिए। बट हाँ, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बेस्ट बैंक को आपको चूज़ करना चाहिए। तो पहले नंबर पे आप चूज़ करेंगे PNB, 2nd पे आप चूज़ करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं, देखिए, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक। तो इनमें से पंजाब और सिंध बैंक और यूको बैंक, ये दोनों क्या हैं? छोटे बैंक्स हैं। तो आप देखिए, ये 2 मेन बैंक्स हैं आपके PNB UBI। और इसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर आप चूज़ कर लीजिए बैंक ऑफ इंडिया और फिर आप यूनियन बैंक या सिंध बैंक, इनमें से जो भी आप चाहें चूज़ कर सकते हैं। बट पहले जो आपको प्रेफरेंस देना है वो देना है PNB को। नेक्स्ट है, अगर किसी के ग्रेजुएशन में 60% से कम मार्क्स हैं तो क्या करेंगे? वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं?
तो देखिए अगर 60% से कम मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इस बार का नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स के पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 60% 70% मार्क्स कंपलसरी हैं, अगर आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, तो क्या तब आप अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डेट रखी है 22 अगस्त तक आपके हाथों में डिग्री होनी चाहिए। अगर 22 अगस्त तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। एग्ज़ाम पैटर्न आप सबको पता ही होगा। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस और मेंस के बाद होता है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न आपके 3 सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं और मैथ्स और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, और आपको 1 घंटे में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मेंस एग्जाम में आपके यहाँ पर रीजनिंग और कंप्यूटर हो जाती है, जीए हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है और मैथ्स दैट इज़ डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हो जाता है। तो कंप्यूटर क्वेश्चन वैसे आते ही नहीं है, सेक्शन बस बना दिया गया है। तो रीजनिंग में आपके 45 क्वेश्चंस रहेंगे, जीए में 40, इंग्लिश में 35 और डीआई में 35। रीजनिंग 60 मार्क्स की होती है, जीए 40 मार्क्स की, इंग्लिश 40 मार्क्स की और डीआई 60 मार्क्स की। तो ये टोटल 155 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, और ये आपको अटेम्प्ट करना होता है 3 आवर्स में। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक आपका होता है लेटर और एक आपका होता है ऐसे। तो एक लेटर और एक ऐसे आपको लिखना होता है, 25 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं और आपको 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करना होता है। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न आपका, कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरीके से कितना टाइम आपको मिलेगा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए। उम्मीद है आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। जो सबसे मेन डाउट था वो तो यही है, ग्रेजुएशन में कौन कौन अप्लाई कर, मतलब ग्रेजुएशन में अगर मार्क्स कम है तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और कौन सी बैंक आपको पहले अप्लाई करनी चाहिए, यही आपके मेन डाउट्स रहे होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, वो ज़रूर ज्वाइन करिए। और कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर भी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।